जय हिंद, जोहार मैं शमशाद आलम। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनी इतना करो कि दोस्ती की गुंजाइश बची रहे। और इस शेर को जो है कि जयराम महतो बाखूबी जो है कि समझते हैं और पढ़े भी होंगे। शायद इसीलिए जो है कि दोनों को एक आने के स्टेज पे देखा गया, जो उनके दुश्मन भी थे और अभी जो है कि उन्हें दोस्ती करने में कोई परहेज भी नहीं है। आने की मैं बात कर रहा हूं रामगढ़ में चंद्रप्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद हैं और डुमरी के विधायक जयराम महतो एक स्टेज पे फीता काटते हुए दिखे। आज इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ जयराम महतो से जब सवाल किया गया कि झारखंड के दिसम गुरु शिबू सोरेन की तबियत खराब है और वो जो है कि दिल्ली में एडमिट है, क्या आप दिल्ली जाएंगे उन्हें देखने के लिए? क्या आप उनसे मिलने के लिए दिल्ली कुछ करेंगे? तो जयराम महतो इस बात को लेकर क्या कहे हैं, ये सारी बात जो है कि इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि योगेंद्र प्रसाद जो गोमिया के विधायक और अभी जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, जब आमने सामने जो है कि जयराम महतो हुए तो फिर क्या हुआ, ये सारी बात करेंगे। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। बशीर बद्र साहब का जो मैं शेर कहा, ये बिल्कुल इस तरीके से कि समझा जा सकता है कि जब लोकसभा का चुनाव जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव चल रहा था, उस दरमियान में एक तरफ जो है कि जयराम महतो तो दूसरी तरफ जो है कि चंद्रप्रकाश चौधरी एनडीए का कैंडिडेट। लेकिन इस दरमियान में जो है कि एनडीए के कैंडिडेट आजसू से, अब इस दरमियान में जयराम महतो जो है कि काफी ज्यादा आरोप भी लगाए कि चंद्रप्रकाश चौधरी का फलाना है ढिमकाना है, लेकिन दायरे में रह के इस बात को वो जानते थे कि भाई ये राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू में जो है कि हम इनको जो है कि आलोचना करेंगे और करना भी वाजिब था और किए भी वो कि इनका कई ज्यादा फैक्ट्रियां देश और विदेश में है, कई ज्यादा जो है कि इनका मतलब काफी ज्यादा संपत्ति है, काफी ये है, काफी जो है कि वो लूट खसोट की, ये सारी बात जो है कि जायज है, राजनीति में चलता है। लेकिन जयराम महतो ये जानते थे कि भाई कि दुश्मनी इतना करो कि दोस्ती की गुंजाइश बची रहे। आने वाले वक्त में हो सकता है कि दोनों हम लोग जो है कि आमने सामने हो तो शर्म ना आवे अपनी नजर से नजर मिलाने में। वो कभी मां बहन का जो है कि बात नहीं किए, कभी उस तरह का अपशब्द जो है कि वो नहीं किए चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ, जबकि दोनों में कांटे की टक्कर थी। दोनों में जो है कि एक दूसरे के पीछे अगर देखा जाए तो गिरिडीह लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त में काफी ज्यादा जो है कि एक दूसरे का क्रिटिसाइज हो रहा था, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था। जयराम महतो काफी क्रिटिसाइज जो है चंद्रप्रकाश चौधरी का कर रहे थे। लेकिन होता कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो है कि लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जो है कि फिर विधानसभा का चुनाव आता है। विधानसभा का चुनाव जयराम महतो काफी मजबूत तरीके से लड़ते हैं और लड़ने के बाद गोमिया में भी जो है कि अपना कैंडिडेट दिए, बेरमो भी अपना कैंडिडेट दिए, तमाम जगह में जो है कि झारखंड में काफी 72-73 सीट पे वो चुनाव लड़े। लेकिन इस दरमियान में किसी भी कैंडिडेट के साथ उनका जो है या किसी भी प्रत्याशी को लेकर उनका जो है कि तलख रहा। राजनीति के हिसाब से, राजनीति में किस तरीके से जो है कि विरोध करना है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो योगेंद्र प्रसाद हो या तमाम तरह के जितने भी नेता हैं, बेरमो तो उनका जो बेरमो खुद सीट से लड़ भी रहे थे। उस दरमियान में अनूप सिंह से भी वो कई ज्यादा उलझे भी। राजनीति जो है कि एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी हुई, राजनीति को लेकर जो है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप भी गढ़ा गया कि भाई आरोप जो है कि अनूप सिंह को लेकर भी जो है कि कई आरोप लगाया गया जयराम महतो के द्वारा कि भाई कि इनका प्रत्येक दिन की इनकम ये है, प्रत्येक दिन इनका जो कोयला से इतना पैसा आता है, ये सारी बात है। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ राजनीति तक ही जो है कि ये बात हो सकती है, हम इनकी पर्सनल मैटर पे नहीं जा सकते। पर्सनल मैटर पे ना जयराम महतो कभी किसी को मतलब ये किए हैं ना दूसरा लोग। लेकिन आजसू का ही जो है कि एक विधायक है, एकमात्र एक विधायक है तिवारी महतो, वो पर्सनल अटैक किया मां बहन को लेकर। ये तिवारी महतो को भी सोचना चाहिए कि भाई दुश्मनी करो ना, कौन मना करता है? राजनीति में तो एक दूसरे का दुश्मन होता है, नीति का दुश्मन होता है, आपका शायद आइडियोलॉजी का दुश्मन होगा। लेकिन मां बहन और आप व्यक्तिगत रूप से जो है कि किसी को लेंगे तो उसके निजी जीवन से लेंगे तो ये कतई बर्दाश्त करने वाला चीज नहीं है। तो ये देखा गया कि भाई कि दोनों जो है कि एक ही स्टेज पे रामगढ़ में जो है कि दिखे। रामगढ़ में कोई प्रोग्राम था जहां पर जो है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को भी इन्वाइट था और भाई जयराम महतो को आज जो है कि पूरे झारखंड के जहां जहां जो है कि युवा प्रोग्राम कराते तो वो चाहते हैं कि भाई कि हमारे प्रोग्राम में जो है जयराम महतो आवे, और जयराम महतो बकायदे पहुंचे भी वहां, दोनों एक ही स्टेज पे दिखे। जब जयराम महतो जब जाने लगे तो इस दरमियान में जो है कि फूफा, अरे देखिए जयराम महतो जो है चंद्रप्रकाश चौधरी को मौसा कहते हैं और फूफा यानी कि योगेंद्र प्रसाद को कहते हैं जो मंत्री जी हैं। अब मंत्री जी जब आने लगे और दोनों की गाड़ी आमने सामने हुई, यानी कि अमूमन चुनाव के टाइम में जब गाड़ी आमने सामने अनूप सिंह और जयराम महतो का हुआ था, उस समय क्या हुआ था ये सारी बात जो है कि आप लोग देखे थे, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था।
लेकिन अभी जो है कि दोनों जब आमने सामने गाड़ी हुआ तो भाई जयराम महतो वहीं से बैठ के जो कि फूफा प्रणाम, फूफा हाथ जोड़ के जो है कि आशीर्वाद लिए। देखिए ये होता है राजनीति का। देखिए राजनीति में हो सकता है आपकी विचार हमें बेहतर ना लगे, आपकी कार्य बेहतर ना लगे, लेकिन भाई सम्मान और एक प्रोटोकॉल, एक रिश्ता होता है, और हम हिंदुस्तान के लोग रिश्ता बाखूबी निभाने जानते हैं। तो इस बात को तो यहां पे दर्शाया कि वाकई में जो है कि बशीर बद्र साहब का जो शेर है वो जयराम महतो ने बेहतर तरीके से जो है कि यहाँ पे यूटिलाइज किया कि भाई दुश्मनी इतना करो कि दोस्ती में गुरेज ना हो, दोस्ती करने में कल शर्म ना हो, आंख से आंख ना मिला पाए। ये है। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि झारखंड के दिसम गुरु और झारखंड के एक क्रांतिकारी, वैसा क्रांतिकारी जो झारखंड के लिए लड़े और झारखंड को लड़ के लिए भी। ये बात पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे इंडिया और इंडिया के साथ साथ विश्व भी जो है कि इस बात को जानता है कि भाई शिबू सोरेन की क्या भूमिका रही है इस झारखंड अलग राज्य के लिए। आज जब उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि अब वो जो है कि काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, जब तबीयत खराब है तो वो दिल्ली में एडमिट है, तो वहां पे ये भी देखा गया बेटा उनका जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बहू कल्पना सोरेन पहुंची हुई है। साथ ही साथ जब झारखंड की तत्कालीन यानी कि अभी जो भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जैसे उनको पता चलता है राष्ट्रपति पहुंचती हालचाल लेने के लिए, जयराम महतो से सवाल कहा गया, जयराम महतो से सवाल पूछा गया, क्या आप जो है कि शिबू सोरेन की तबीयत खराब है, वो दिल्ली में एडमिट हैं, आप क्या उनसे मिलने जाएंगे? जयराम महतो बोले कि हमें मालूम चला है और हमारी कोशिश होगी कि दिल्ली में जाकर उनसे जो है कि एक बार हम दर्शन करें उनका। देखिए एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के लिए क्या सोच रखता है। हालांकि जेएमएम की आइडियोलॉजी, जयराम महतो की आइडियोलॉजी मिलता जुलता नहीं है, उसके बावजूद भी जब झारखंड के जो है कि आंदोलनकारी की बात होगी तो भाई वो जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि जयराम महतो एक आंदोलनकारी का बेटा, और आंदोलन में ही जो है कि वो शहीद भी उनके पिता हुए, लड़ते लड़ते पुलिस की लाठी खा के वो शहीद हुए। अब एक आंदोलनकारी जो झारखंड का एक मसीहा, आखिर झारखंड के कौन ऐसे लोग हैं जो दिसम गुरु शिबू सोरेन का सम्मान नहीं करते होंगे? हमें नहीं लगता कोई ऐसा होगा, और अगर कोई ऐसा होगा तो समझ लीजिए वो झारखंडी नहीं है। चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो राजनेता हो, तमाम तरह के लोग हैं, वो जानते हैं कि शिबू सोरेन की भूमिका क्या रही है इस झारखंड को अलग लेने में, कितनी लड़ाई वो लड़े हैं। तो भाई जयराम महतो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद दर्शन करेंगे, क्योंकि बाबा दिसम गुरु की तबीयत जो है कि काफी जो है खराब है, तो काफी लोग जो है कि दुआ कर रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है कि बेहतर हो, स्वस्थ हो और फिर से वो झारखंड लौटे और वो उनकी जो है कि हमें जो चाहिए वो चीज हो। तो ये है यहाँ जयराम महतो का कहना था। अब 2 पॉइंट पे डिस्कस किए हम लोग, 2 पॉइंट, एक पॉइंट तो जो बशीर बद्र साहब का जो शेर है उसके ऊपर डिस्कस जो किया, चंद्रप्रकाश चौधरी और जयराम महतो आने की एक ही आने की स्टेज पे दिखे, आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए राजनीति में ना कोई परमानेंट जो है कि दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है, लेकिन हम लोग जो है कि क्या होता है कि देखिए एक बात तो है कि आप कैंटीन चले जाएंगे तो शायद सदन में जो है कि एक दूसरे के ऊपर बहुत तलक हुआ होगा, लेकिन कैंटीन में साथ बैठ के जो है कि खाना खाते हैं। अब ये बात है। अब देखिए योगेंद्र प्रसाद जो है कि मंत्री जी, उनसे काफी ज्यादा जो है कि बजट सत्र के दरमियान में जयराम महतो बहस भी किए, लेकिन जब मिले तो वो उनका जो है कि व्यक्तित्व बताता है कि जयराम महतो क्या है, हाथ जोड़ के फूफा जी नमस्ते किए वो। अब सोचिए, तो ये जो है क्या इस चीज को आप किस रूप में लेते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, और साथ ही जयराम महतो दिल्ली जो जाने की बात कहे हैं, क्या है नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।